प्रभु की वाणी, फकीर की जुबानी में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है विषय भोगों से ग्रस्त। देखिए, विषय भोगों से तो आप सभी अच्छी तरह परिचित ही हैं। विशेष रूप से वर्तमान युग, कल युग चल रहा है, जिसमें विषय भोगों का ही बोलबाला बना रहता है। यानी कि हम सभी मनुष्य इन विषय भोगों से कम या अधिक अनुपात में ग्रसित ही हैं। ग्रसित का मतलब होता है कि हम प्रभावित हैं, क्योंकि मनुष्य इन विषय भोगों के कारण ही कर्म करता है। जीवों का बार बार जो जन्म मरण ही इस भौतिक प्रकृति में होता है, वो इन कर्मों के कारण ही होता है। लेकिन कुल मिलाकर हम सभी मनुष्य प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से इन विषय भोगों के कारण ही पाप पुण्य कर्मों का जो खेल है, ये मनुष्य योनि में चलता ही रहता है। देखिए, मनुष्य से जो नीचे की जोनियां हैं या ऊपर की जोनियां हैं, उनके विषय पे ये ऐसे नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कर्म केवल और केवल मनुष्य योनि में ही किए जाते हैं और मनुष्य योनि में किए गए कर्मों का ही सुख दुख रूपी फल नीचे ऊपर की योनियों में भोगा जाता है। हालांकि मनुष्य योनि में भी इनका फल भोगा जाता है, जो हम प्रारब्ध में अपना एक भाग्य लेकर आते हैं। वो पूर्व के मनुष्य योनि में किए गए कर्मों का ही फल भोगते हैं। यानी कि प्रारब्ध में भी कोई हमें मुफ्त में फल नहीं मिलते, लेकिन जिन कर्मों को हम भूतकाल में यानी कि भूतकाल के मनुष्य योनि में कर चुके होते हैं, जिनके फल अभी आए नहीं होते, भोगे नहीं गए होते, ऐसा नहीं, क्योंकि कर्म और फल के बीच में एक समय अंतराल होता है। क्योंकि जैसे बीज पक पक के एक समय बाद वो फल देता है ना, ये इसी तरह हम जो कर्म करते हैं वो भी हमारे आपके ये बीज ही हैं, भले ही पाप रूप में है चाहे वो पुण्य रूप में है। देखिए, मनुष्य इन भोगों के कारण ही पाप और पुण्य कर्म करता है। जब मनुष्य रजोगुण में रहकर पुण्य कर्म करता है, वो तो साधारण कर्म गिने जाते हैं। जब मनुष्य सतोगुण में रहकर विशेष प्रकार के परोपकार के कार्य करता है, दान पुण्य के काम करता है, ये विशेष प्रकार के पुण्य कर्म है। लेकिन जब मनुष्य इन विषय भोगों में लिप्त रहता हुआ व्यसनी बन जाता है और रजोगुण में रहकर भी कर्म नहीं करता और सतोगुण में रहकर भी कर्म नहीं करता। देखिए, जब मनुष्य रजोगुण में रहकर ही कर्म नहीं करता, तो फिर सतोगुण में होने वाले कर्मों की तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते। तो ऐसे में मनुष्य फिर तमोगुण का सहारा ले लेता है। देखिए, विषय भोगों से ग्रसित का मतलब यह है कि जब विषय भोग हमारे मन के भीतर या कारण शरीर के भीतर संस्कार रूप में अपना घर बना लेते हैं, तो फिर मनुष्य इन विषय भोगों के बिना रह नहीं पाता। ये विषय भोग क्या है? हमारे 5 विषय भोग है हमारे: गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। ये 5 जो हमारे स्थूल बोध हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये इन्हीं के ही सूक्ष्म तत्व भी, यानी कि जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश जो बनते हैं, वो इन सूक्ष्म तत्वों से ही बनते हैं। इनको शास्त्रों में तन्मात्रा भी कहा जाता है और सूक्ष्म तत्व भी कहा जाता है। और आपका हमारा जो स्थूल शरीर है, जो बार बार जन्म मरण होते हैं, ये हमारे स्थूल शरीर के होते हैं। ये भी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। इसलिए कार्य की कारण के प्रति तो एक लगाव, आकर्षण, रुचि बनी ही रहती है, क्योंकि हमारा आपका जो स्थूल शरीर है, वो इन 5 विषय भोगों के प्रति सहज ही ललायित रहता है। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य सतोगुण में रहता है, यानी कि परमात्मा के ज्ञान में रहता है या सत्संग करता है, तो फिर उसको इन विषय भोगों का जो एक अंतिम दुख रूपी फल का बोध होने लगता है। तब उसका इस विषय भोगों के प्रति एक वैराग्य होने लगता है।
देखिए, वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि हम अपने स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करना छोड़ देते, क्योंकि हमारा आपका जो स्थूल शरीर है इसकी कुछ आवश्यकताएं होती हैं। देखिए, आपको और मुझे स्थूल शरीर को जिंदा रखने के लिए एक साधारण रूप में दाल रोटी पानी तो चाहिए। लेकिन जब हम विषय भोगों में ग्रस्त होते हैं, हमारे अंदर विषय भोगों की कामना जन्म लेती हैं। हमें दाल रोटी के साथ साथ रायता मिले, खीर मिले, मलाई कोफ्ता मिले, सलाद मिले, पापड़ मिले, अचार मिले, खीर मिले, यानी कि हमारी भोगों के प्रति विशेष आकर्षण होने लगता है, उनके प्रति हमारी इच्छाएं जन्म लेती हैं। ये केवल आहार के लिए ही नहीं है, हम अन्य विषयों का भी, चाहे वो स्पर्श का सुख हो, चाहे वो शब्द का हो, चाहे वस्त्रों का हो, यानी कि रूप का हो, यानी इन 5 विषयों के सभी भोग हम चाहते हैं, तो फिर हम इन विषय भोगों से ग्रसित माने जाते हैं। यानी कि जो हमारे इस स्थूल शरीर की आवश्यकता से बढ़कर होते हैं, वो सभी भोग विषय कहलाते हैं। देखिए, शास्त्रों में इसका नाम विषय इसलिए ही रखा गया ताकि हमारे ऋषि मुनियों ने एक साधारण मनुष्य को इसमें विष, यानी कि जहर के बारे में एक शिक्षा देने की कोशिश की है कि इन विषय भोगों को हम भोगने से हमारे अंतोगत्वा हमारे अंदर एक जहर या एक विष की ही गति होती है। और विष और जहर अपना अंतोगत्वा क्या करते हैं? हमारा पतन करते हैं, यानी कि हमारी समाप्ति करते हैं। समाप्ति क्या? जब मनुष्य की मरने के बाद इन नीचे की जोनियों में जब अधोगति होती है, कि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि मनुष्य इन विषय भोगों में व्यसनी बनने के बाद आवश्यक रजोगुण में रहता हुआ कर्म तो कर नहीं पाता, तो ऐसे में फिर वो छोटे रास्ते का सहारा लेता है, यानी कि अन्य मनुष्यों के साथ छल कपट ठगी हेरा फेरी हत्या जैसे अपराध करके पाप कर्मों को सहज ही करने लगता है, जिसके फलस्वरूप उसका पाप कर्मों का कर्माशय अधिक हो जाता है। देखिए, मनुष्य योनि तो तभी ही मिलती है जब हमारे संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों का तुल्यता रहती है, जब पुण्य कर्मों की अधिकता रहती है। तो ऐसे में जब मनुष्य पाप कर्म अधिक कर जाता है, तो फिर उसका संचित कर्मों में पुण्य कर्मों की तुलना में पाप कर्म अधिक हो जाते हैं। तो ऐसे में मनुष्य की मरने के बाद फिर उन जो अतिरिक्त पाप कर्मों का जो फल भोगने के लिए नीचे की योनियों में ही जन्म होता है। ये एक बार जन्म होता है, 10 बार, 1000 बार, लाखों करोड़ों बार। देखिए, ये निर्भर करता है कि जब तक पाप कर्मों का क्षय होते होते पुण्य कर्मों के बराबरी नहीं आ जाती, यानी कि पाप कर्मों को भोगते भोगते जब जीव की पुण्य कर्मों के बराबर तुल्यता आ जाती है, तो फिर उसको पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति मिलती है। क्योंकि मनुष्य योनि का शरीर तो देखिए परमात्मा को जानने समझने और पाने के लिए मिला है, यानी कि मनुष्य शरीर एक साधन रूप में हमें साधना करने के लिए मिला है, और स्थूल शरीर के रहते रहते ही हम अपने परमात्मा के मार्ग पर चल सकते हैं, यानी कि हम सतोगुण में रहते हुए विशुद्ध सतोगुण यानी कि परमात्मा के मार्ग पर चलते हुए अपनी आध्यात्मिक उन्नति करनी चाहिए। और जब मनुष्य आध्यात्मिक उन्नति करने की बजाय इन विषय भोगों में ही अपना मिला हुआ जीवन का समय बिताने लगता है, तो मनुष्य की ये अधोगति हो जाती है, यानी कि मनुष्य का मिला हुआ जो एक अवसर है, ये हमारे हाथ से यूं ही व्यर्थ चले जाता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इस मिले हुए स्थूल शरीर जो कि 80, 90, 100 वर्ष के लिए हमें मिला है, इसे यूं ही भोगों में लिप्त रहते हुए हमें नहीं गंवाना चाहिए। देखिए, एक साधारण मनुष्य जब एक परीक्षा देने जाता है 2 घंटे की, 3 घंटे की, तो उसमें इधर उधर समय व्यर्थ तो नहीं करता। यानी कि हम भी अपने ये जो मिले हुए स्थूल शरीर की जो हमारी यात्रा है 80, 90, 100 वर्ष का, ये हम परीक्षा केंद्र में ही बैठे हैं।
तो हमें अपने मिले हुए जीवन को इन विषय भोगों में व्यर्थ ना गंवाते हुए हमें अपने कर्मों में सुधार रखना चाहिए और ज्ञान मार्ग पर चलते हुए परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, ताकि मरने के बाद हमारी अधोगति तो कम से कम नहीं हो और हमें परमात्मा के मार्ग पर हमारी चलते चलते जितनी भी आध्यात्मिक उन्नति हो जाती है, वही हमारी मरने के बाद भी हमारी सुरक्षित मानी जाती है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को हम यहीं विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपना प्रश्न या आपका कोई सुझाव या आपकी कोई आपत्ति हो, तो आप उसको भी इन कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हैं। और यदि मेरे बने हुए वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, जो कि हर रोज ही ब्रह्म मुहूर्त के समय में यूट्यूब पर प्रसारित कर दिए जाते हैं, आपको अच्छे लगते हैं, तो आप मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल को सब्सक्राइब करें। अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, जिनके जीवन में अभी अज्ञानता है, अंधविश्वास है, यानी परमात्मा का या प्रकृति का उनको सही सही ज्ञान नहीं है। ऐसे सभी जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें। तो कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।